हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रिया पारवानी एंड वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं नाउन के बारे में और नाउन की डेफिनेशन और नाउन के काइंड्स के बारे में। सो लेट्स कम फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट। सो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि नाउन मीन्स क्या होता है। नाउन मीन्स संज्ञा, जिसे हिंदी में हम संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पे हमें नाउन की डेफिनेशन दे रखी है। अ नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। अब जब भी हमसे कोई नाउन की डेफिनेशन पूछता है तो सीधा हम क्या करते हैं, इसी चीज़ को याद रखते हैं। पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग नेम को ही हम नाउन कहते हैं। लेकिन अगर इजी वे में हमसे पूछा जाए और अगर हम नाउन की डेफिनेशन बताना चाहें तो हम कह सकते हैं कि किसी का भी नाम, जो भी हमारे आसपास है, जिनके भी नेम हैं, जिसे हम नेमिंग वर्ड्स भी कह सकते हैं, वही क्या है, नाउन है। तो यहाँ पे नाउन का अदर नेम भी दे रखा है, नाउन्स आर ऑल्सो कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स। तो जब हम सिंपल वे में उसकी डेफिनेशन बताएंगे तो क्या होगा, नाउन्स आर ऑल्सो कॉल्ड नेमिंग वर्ड। और जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं, जिनका भी नाम है, वही सब क्या है, नाउन है। और एक पर्टिकुलर डेफिनेशन जब हमसे पूछी जाए तब हम क्या कहेंगे, अ नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। यानी कि जो भी पर्सन है, व्यक्ति, प्लेस है जगह, एनिमल है, थिंग है, इन सब के नाम क्या कहेंगे, इसे हम नाउन कहेंगे। और नाउन का दूसरा नाम जो है हम नेमिंग वर्ड्स भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट दे रखा है पर्सन। तो पर्सन मीन्स क्या होता है, व्यक्ति, जिसमें किसी का भी नेम हो सकता है, लाइक अनीता, मैन, किशोर, कारपेंटर एक्सेट्रा। तो यहाँ पे अनीता जो है वो एक गर्ल का नेम है, यहाँ पे मैन दे रखा है, यहाँ भी किसी बॉय का नेम है, मैन का नेम हो सकता है, कारपेंटर है। तो ये सब क्या है, पर्सन है, व्यक्ति है। उसके बाद क्या दे रखा है, प्लेस, जगह, लाइक सिटी, दिल्ली, विलेज, सी, ये सब क्या है, प्लेस नेम है। और उसके बाद दे रखा है थिंग। तो थिंग मीन्स क्या होता है, वस्तु या फिर चीज़ें, लाइक बुक, पेन, बैग, गोल्ड एक्सेट्रा। तो ये सब क्या है, थिंग नेम है। इसके अलावा एनिमल लाइक डॉग, स्नैक, टाइगर, पैरट, ये सब एनिमल नेम है और इसे हम नाउन की कैटेगरी में ही रखते हैं। उसके बाद क्या दे रखा है, अ नाउन कैन बी द नेम ऑफ अ क्वालिटी, सब्जेक्ट और आर्ट। अब हमने डेफिनेशन में क्या सीखा, नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। उसके अलावा नाउन जो है वो क्या हो सकता है, क्वालिटी भी हो सकती है, कोई सब्जेक्ट भी हो सकता है, आर्ट का नेम भी हो सकता है, लाइक ऑनेस्टी। अब ऑनेस्टी मीन्स क्या होता है, ईमानदारी। तो ये क्या हुआ, एक क्वालिटी है। इंग्लिश एक सब्जेक्ट का नेम है, फिजिक्स ये भी सब्जेक्ट का नाम। बिलीफ मीन्स किसी चीज़ में विश्वास करना, और फेथफुलनेस। तो ये सब क्या है, क्वालिटी है, सब्जेक्ट नेम है। तो ये सब भी नाउन में ही आते हैं। तो नाउन की डेफिनेशन में पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स के अलावा क्वालिटी भी हो सकती है, सब्जेक्ट भी और आर्ट भी। वी मस्ट रिमेंबर इट। उसके बाद क्या दे रखा है, टाइप्स ऑफ नाउन्स। अब हमने नाउन की डेफिनेशन समझी और नाउन की डेफिनेशन के बारे में जाना। अब यहाँ दे रखा है हमें टाइप्स ऑफ नाउन्स। तो अब हम क्या करेंगे, नाउन के टाइप्स के बारे में जानेंगे कि कितने टाइप होते हैं, कौन कौन से। तो यहाँ दे रखा है नाउन्स आर ऑफ 5 टाइप्स। तो नाउन्स के कितने काइंड्स होते हैं, 5 होते हैं। 5 तरह की होती है नाउन। कौन कौन सी, फर्स्ट हमें यहाँ पे दे रखी है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मीन्स क्या होता है, अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन टू एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। अब यहाँ पे कॉमन नाउन की डेफिनेशन क्या दे रखी है, जहाँ किसी पर्सन का नेम, प्लेस का नेम, एनिमल का और थिंग का नेम जो है वो एक सेम क्लास, यानी कि उसकी पूरी क्लास, यानी कि वो कौन से समूह से या कौन सी जाति से बिलोंग कर रहा है, या फिर एक काइंड, एक प्रकार बताया जा रहा है उसका, तो उसे हम किसमें, कॉमन नाउन में ही पढ़ते हैं। और कॉमन नाउन्स का हिंदी मीन्स क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, एग्जाम्पल में हमें लाइक बेबी, बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन। अब यहाँ पे किसी का नेम नहीं दे रखा, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन में दे रखा है कि किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग की सेम क्लास के बारे में बताया जा रहा है, उसके पूरे ग्रुप के बारे में, उसके काइंड के बारे में बताया जा रहा है, वही कॉमन नाउन है। और
अब जैसे यहाँ पे बेबी दे रखा है तो बेबी में गर्ल भी हो सकता है, बॉय भी, लेकिन वहाँ पे बेबी का नेम नहीं बताया जा रहा, सिर्फ उसे उसकी क्लास, उसकी कैटेगरी बताई जा रही है। जैसे बॉय, तो बॉय में भी नेम हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नेम की बात नहीं, उसके ग्रुप की, उसकी क्लास की बात हो रही है। गर्ल, मैन, वुमेन, इसी तरीके से टाउन, सिटी। अब यहाँ पे सिटी मीन्स शहर, तो शहर के नेम भी हो सकते हैं, लेकिन सिटी जो है वो एक पूरी क्लास के बारे में बता रहा है हमें, तो यहाँ क्या होगा, ये कॉमन नाउन होगा। कंट्री, कॉन्टिनेंट, हिप्पोपोटेमस, जेब्रा, कैमल, गॉट, कप। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि जेब्रा, कैमल और गॉट कॉमन कैसे हो सकते हैं, तो इनके अंदर भी अपनी क्लासेस होती है, इनकी अपनी प्रजातियाँ होती हैं, इस वजह से ये भी कॉमन नाउन में ही यूज़ होते हैं। नोटबुक, टेलीफोन, वॉच, मशीन, हाउस, टावर, एक्सेट्रा, तो ये सब हम कॉमन नाउन में ही पढ़ते हैं। तो हमें याद रखनी है कॉमन नाउन की डेफिनेशन, जहाँ पे उसकी सेम क्लास और काइंड की बात हो रही हो। इसे आगे हम और अच्छे से समझेंगे। और नेक्स्ट इसके बाद दे रखा है सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर कौन सी है, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन मीन्स क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अ प्रॉपर नाउन इज अ नेम गिवन टू सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। अब यहाँ पे डेफिनेशन में बहुत सारे वर्ड्स जो है वो कॉमन हैं। जैसे कॉमन नाउन में क्या था, यहाँ अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन टू पर्सन, प्लेस, वहाँ भी यूज़ हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या वर्ड चेंज हो रहा है, यहाँ पे पर्टिकुलर वर्ड चेंज हो रहा है। और पर्टिकुलर मीन्स क्या होता है, किसी विशेष, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, यानी किसी की विशेष की बात हो रही हो तब हम प्रॉपर नाउन यूज़ करेंगे। और कॉमन नाउन में क्या था, वहाँ पे पर्टिकुलर की जगह एनी वर्ड यूज़ हो रहा था, एनी पर्सन, एनी प्लेस, और फिर उसकी क्लास की बात हो रही थी। यहाँ पे हमें पर्टिकुलर वर्ड को याद रखना है जब हम इसकी डेफिनेशन याद करेंगे। तो पर्टिकुलर जो है वो पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग नेम होना चाहिए यहाँ पे। लाइक अब यहाँ पे नेम दे रखा है मुकेश, राशि, भोपाल, चंडीगढ़, इंडिया, यूरोप, नेके, अकाई, रेड फोर्ट, गेटवे ऑफ इंडिया। तो ये सब क्या है, किसी के पर्टिकुलर नेम है, चाहे वो पर्सन का नेम हो या किसी एनिमल का नेम हो, कोई प्लेस हो या फिर कोई भी एनिमल हो। तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, जहाँ पे किसी के नेम बताए जा रहे हैं पर्टिकुलर। तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में डिफरेंस क्या है उसे समझेंगे हम। सो डिफरेंस बिटवीन अ कॉमन नाउन एंड अ प्रॉपर नाउन, तो यहाँ पे हम दोनों के बीच में डिफरेंस समझेंगे। अ कॉमन नाउन टेल्स द काइंड ऑफ क्लास while a proper noun tell about a particular person, place और animal thing। यहाँ पे भी दोनों की डेफिनेशन में क्या बताया जा रहा है कि कॉमन नाउन में हम क्या करते हैं, काइंड और क्लास की बात करते हैं, while प्रॉपर नाउन में पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और एनिमल थिंग का नेम यूज़ होगा। अब इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है डॉग, तो यहाँ पे डॉग क्या होगा, एक पूरी क्लास की बात हो रही है, क्योंकि डॉग में नेम भी हो सकते हैं और उनकी स्पाइसीज भी हो सकती है, उनकी प्रजातियाँ भी हो सकती है। तो डॉग यहाँ पे क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। और यहाँ पे जो नेम दे रखे हैं जैकी, टॉमी, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वर्ड यूज़ करें फ्रूट, तो फ्रूट क्या होगा, कॉमन नाउन। और फ्रूट में हम जैसे बनाना, मैंगो, ग्रेप्स, तो ये सब क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। लाइक वेजिटेबल भी, बर्ड भी। उसके बाद यहाँ दे रखा है टीचर, टीचर क्या है, कॉमन नाउन। अब टीचर में मैन भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे नेम दे रखे संजय, मोहन, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। फिर नेक्स्ट दे रखा है सिटी, चेन्नई, श्रीनगर, तो यहाँ पे सिटी क्या है, कॉमन नाउन है, और जो नेम है यहाँ पे वो प्रॉपर नाउन है, क्योंकि वो पर्टिकुलर शहर के नेम, सिटी के नेम बता रहे हैं। तो इस तरीके से डिफरेंस जो है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बीच में हमें अच्छे से याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है, नंबर थर्ड टाइप ऑफ नाउन इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव मीन्स क्या होता है, समूह, किसी का कलेक्शन। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कलेक्टिव नाउन, अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, थिंग्स और एनिमल्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज अ होल। कलेक्टिव नाउन में किसी नंबर की कलेक्शन की बात हो रही हो, किसकी, पर्सन भी हो सकते हैं, थिंग्स भी हो सकती हैं, एनिमल्स का भी कलेक्शन हो सकता है, मीन्स उनका ग्रुप होगा,
जहाँ पे टेकन टुगेदर मीन्स उसे साथ में लिया गया हो या उन सब की बात हो रही हो सबकी। फॉर एग्जाम्पल एन आर्किपेलागो ऑफ आइलैंड, तो आइलैंड का जो ग्रुप है जिसे आर्किपेलागो कहेंगे, जहाँ पे द्वीप समूह की बात हो रही हो। और उसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, तो म्यूजिशियंस का जो कलेक्शन होगा जहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, उनका ग्रुप होगा, उसे हम अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस कहेंगे। अ बंच ऑफ कीज और ग्रेप्स, तो बंच मीन्स क्या होता है, गुच्छा। यहाँ पे कलेक्शन की बात हो रही है, किसकी, कीज की और ग्रेप्स की बात हो रही है। उसके बाद है अब बंडल ऑफ स्टिक्स, तो स्टिक्स का बंडल जो है वो एक कलेक्शन को शो कर रहा है। अ फ्लीट ऑफ शिप्स, तो शिप्स का क्या होगा, फ्लीट होगा। अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, तो जहाँ पे बहुत सारे स्टार्स हो, स्टार्स के ग्रुप की बात हो रही है तो उसे गैलेक्सी कहेंगे। अ पैक ऑफ वॉल्स, वॉल्स मीन्स भेड़िया, तो वॉल्स का जो ग्रुप है उसे हम पैक कहेंगे। और इसके अलावा और भी एनिमल्स लाइक काउ, गॉट, उन सब के जो ग्रुप है उसे भी हम अलग अलग नेम से जानते हैं। इसके अलावा भी कलेक्टिव नाउन के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, लाइक अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स की क्लास होगी। अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, तो बुक्स के लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे हम, लाइब्रेरी। और उसके अलावा एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, तो इस तरीके से कलेक्टिव नाउन में और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, नाउन्स फोर्थ टाइप नेम इज मटेरियल नाउन। मटेरियल मीन्स क्या होता है, वस्तु, पदार्थ की बात हो रही हो, या फिर हम उसे हिंदी में द्रव्यवाचक भी कह सकते हैं। तो मटेरियल नाउन, अ मटेरियल नाउन डिनोट्स द मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड और विच इज़ फाउंड इन द अर्थ। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, मटेरियल नाउन किसे डिनोट करता है, किसके बारे में बताता है, द मैटर जो वस्तु यूज़ की गई है, या सब्सटेंस जो भी पदार्थ, जो भी तत्व यूज़ किया गया है जिससे वो चीज़ बनी हो, या फिर वो अर्थ से फाइंड की गई हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कॉटन है, अब कॉटन से किसी चीज़ को बना रहे हैं तो वो उसका सब्सटेंस यूज़ होगा। वूल है, सिल्क है, शुगर है, हनी, मिल्क, वुड, गोल्ड, आयरन, राइस, ऑयल, ये सब क्या है, मेटल नाउन है। तो यहाँ पे गोल्ड है, आयरन है, ये सब क्या है, हमें जो है अर्थ से फाइंड होती है। उसके बाद लास्ट फिफ्थ जो है नाउन का काइंड, उसका नेम क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स क्या होता है, भाववाचक भी कह सकते हैं हम। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन, स्टेट, साइंस, आर्ट, सब्जेक्ट और प्रोफेशन। अब यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डेफिनेशन क्या होगी, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्वालिटी शो कर रहे हैं, किसी एक्शन को शो कर रहे हैं, स्टेट है, या फिर किसी आर्ट की बात हो रही है, सब्जेक्ट की बात हो रही है। जैसे हमने नाउन की डेफिनेशन में समझा था कि पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के अलावा सब्जेक्ट, आर्ट, क्वालिटी, ये सब भी नाउन में ही आते हैं। तो वो किस में आएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। फॉर एग्जाम्पल काइंडनेस, ट्रूथ, ट्रूथफुलनेस, फ्लाइट, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, मैनहुड, ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जहाँ पे क्वालिटी शो हो रही है, एक्शन भी शो हो रहे हैं, स्टेट भी शो हो रहे हैं। ड्राइंग है तो ये एक आर्ट है, साइकोलॉजी, ग्रामर, सब्जेक्ट की बात हो रही है। सो आयरन स्मिथेरी, आर्किटेक्चर, ये सब क्या है, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल हैं, जिसमें क्वालिटी, एक्शन, आर्ट नेम, सब्जेक्ट नेम, प्रोफेशन, जैसे यहाँ पे आर्किटेक्चर होना एक प्रोफेशन है, तो ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही आते हैं। आज की क्लास में हमने डिस्कस किया नाउन की डेफिनेशन के बारे में, और नाउन का जो अदर नेम है जिसे नेमिंग वर्ड भी कहते हैं, और नाउन के काइंड्स के बारे में उनकी डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल हमने समझा। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का फर्स्ट पार्ट भी है जिसका नेम है नाउन। इसके अलावा हम आगे के पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने पार्ट है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। So if you like it, please like my video and don't forget to subscribe my channel and also press the bell icon button for the next videos. Have a nice day. Thank you.